काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो हमें लग रहे हैं कोविड है और वो नहीं रिपोर्ट हो रहे। ऐसे केसेस भी अस्पतालों में आ रहे हैं और थोड़ी तादाद उनकी ज़्यादा हो गई है, हुआ ब्रॉड डेड। कुछ तफ्तीश अस्पतालों ने की, एक्सरे वगैरह लिया है, पता ये चला है कि ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली, फिर उन्होंने एक्सपर्ट से शेयर किया है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनके लंग्स इस तरीके से होते हैं। कोरोना से अमवात ज्यादा हैं मगर रिपोर्ट नहीं हो रहे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंकिशाफ, कहा सिंध में अचानक अमवात की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मरने वालों में से ज्यादातर के फेफड़े मुतासिर हुए। ये अलामात कोरोना में ही होती हैं। सूबे में लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान, कहा वफाक ने भी लॉकडाउन बढ़ाया। मतलब ये कि सूरत हाल ठीक नहीं। हाथ जोड़ कर कहता हूं अवाम की जिंदगियों का सोचें। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बहुत मानाखेज अंदाज में लोगों के मरने की और अमवात की बात की। जब ये लीडर अवाम में मायूसी फैलाना शुरू कर दें, इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें। वजीर आला सिंध मौत की कहानियां सुनाकर लोगों को मायूस ना करें। फिरदौस आशिकावान का जवाबी वार, कहा मीडिया पर आने के बजाय सिंध में फैली भूख और अफलास खत्म करें। अवाम को आपके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। गरीब अवाम को 2 वक्त की रोटी फराहम करना आपका फर्ज है। वजीर आजम ने कौमी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए फैसले किए। वजीर आजम इमरान खान मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती काविशों को मुनासिब तरीके से पेश ना करने पर सरजनिश। वजीर आजम बोले, आपको हुकूमत की काविशों को मुअद्दबाना अंदाज में पेश करना चाहिए था। इस रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरोना वायरस मुल्क भर में 100 से ज्यादा जिंदगियां निगल गया। जाबाक अफराद की तादाद 111 हो गई। कोरोना मुतासिरीन की तादाद भी 6000 से तजावुज, 4836 अब भी अस्पतालों में जेर इलाज, 1446 सेहतयाब। मुल्क में कोरोना के मुकामी मुंतकली केसेस की तादाद 55% तक पहुंच गई। कराची में आज 94 मरीज रिपोर्ट हुए, सबको वायरस यहीं से लगा। बलूचिस्तान में भी कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का इंकिशाफ, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। शुरका का पेशावर में कोरोना वायरस तेजी से फैलने के खदशे का इजहार। वजीर आला पंजाब का यौमिया 10,000 कोरोना टेस्ट करने का ऐलान। कहते हैं लॉकडाउन में नरमी का मकसद अवाम को सहूलत फराहम करना है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को खोलने का केस टू केस जायजा लिया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का फैसलाबाद और बक्खर का भी दौरा। विफाक के ऐलान के बाद सिंध के अलावा दीगर सूबों में लॉकडाउन नर्म। तामीराती, केमिकल, ज़राई आलात, एक्सपोर्ट और IT सेक्टर खुल गए। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, कारपेंटर और रेडी बानों का रोजगार भी बहाल। तालीमी इदारे और अवामी मकामात बंद। इज्तिमात और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से शरह अमवात में इजाफा हो सकता है। मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, दीगर ममालिक की निस्बत हमारे केसेस कम हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एहतियाती तदाबीर को छोड़ दें। असद उमर बोले, मुश्किल फैसले खुशी से नहीं किए जाते। कोरोना वबा के साथ साथ भूख और अफलास पर भी काबू पाना है। नून लीग का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करे। मुल्क में 8 से 10 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान से DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात। तर्जुमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम का आला अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का नोटिस। DG FIA को इंक्वायरी की हिदायत। वजीर आजम कहते हैं जिम्मेदारान का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वजीर आजम 17 अप्रैल को सिंध का दौरा करेंगे। गवर्नर इमरान इस्माइल का ट्वीट।
لکھا کورونا کی صورتحال اور احساس پروگرام پر بریفنگ دی جائے گی. وزیر اعظم اگلے مرحلے میں کراچی آئیں گے. رمضان المبارک میں با جماعت نماز سے متعلق فیصلہ نہیں ہوا. وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا علماء اکرام کا فیصلہ حکومتی رٹ ہاتھ میں لینا ہے. 18 اپریل کو علماء کی مشاورت سے فیصلہ کریں گے. کورونا کے باعث معاشی حالات کافی نازک ہیں. عالمی بینک اور IMF نے بھی پیش گوئی کر دی. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کی میڈیا سے گفتگو. کہا لاک ڈاؤن میں نرمی سے برآمدات کو فروغ ملے گی. برآمدات پر عائد ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کر دی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست اتار چڑھاؤ. کاروبار کے اختتام پر صرف 19 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 31,242 کی سطح پر بند. انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے مہنگا. 166 روپے 58 پیسے پر بند. اپریل کے مہینے میں بھی سردی جانے کو تیار نہیں. اپر چترال کے کوہساروں پر آ گئی برف کی بہار. گجر میں بھی پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا. I respect حسین شاہ. وہ ابھی میں بھی جاپان میں رہتا ہے, پر دیکھو کتنا کام کیا وہ پاکستان کے لیے. اس نے کچھ نہیں کیا باکسنگ کے لیے. میں نے پاکستان کے لیے اولمپک میں واحد میڈل ہے, ایک میڈل ہے وہ میں نے لایا ہے. پاکستان کے لیے کیا کیا اس سے؟ کچھ بھی نہیں کیا اس نے پاکستان کے لیے. اور رنگ کے کنگ رنگ سے باہر الجھ پڑے. عامر خان کا حسین شاہ پر اٹیک. کہا حسین شاہ کی پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں. پاکستان میں نام بنایا اور جاپان منتقل ہو گئے. حسین شاہ کا جوابی پنچ. بولے عامر خان بتائیں انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا. کیریئر میں پاکستان کے لیے ایک بھی فائٹ نہیں لڑی. خوش آمدید, میں ہوں عمران سلطان. بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 میں 30 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے. اسلام آباد انتظامیہ نے توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے عثمان مظفر سے. عثمان مظفر, اپڈیٹ کیجئے گا. جی بالکل, وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 میں 30 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے. اسلام آباد انتظامیہ نے دفعہ 144 میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے, جبکہ نوٹیفیکیشن میں اس حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ تمام مارکیٹیں, شاپنگ مالز اور ریسٹورانٹ بند رہیں گے. وفاقی دارالحکومت میں ہر طرح کے اجتماعات پر بھی پابندی لگائی گئی ہے, جبکہ وفاقی دارالحکومت میں پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی جو ہے وہ پابندی قائم رہے گی. جبکہ تعلیمی ادارے, شادی ہال اور مارکیٹ جو ہیں وہ بھی 30 اپریل تک جو بند رہیں گی. جبکہ دفاتر, مینوفیکچر صنعتیں جو ہیں وہ کھولنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. احساس کفالت سینٹر جو ہے وہ بھی کھلے رہیں گے. کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں اور ہسپتال اور میڈیکل سٹور بھی جو ہے وہ کھلے رہیں گے. جی, اسلام آباد میں دفعہ 144 میں 30 اپریل تک توسیع نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے عثمان مظفر, آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کیسز اور اموات درست رپورٹ نہیں ہو رہے. بعض مریض ایسے بھی آئے جنہیں اسپتال مردہ حالت میں پہنچایا گیا. طبی ماہرین نے بتایا کہ ان کے پھیپھڑے متاثر ہوئے. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کورونا کے ہی کیسز ہیں. 15 کیسز ایسے بھی تھے جن کی ہم نے تدفین کورونا کے مریضوں کی طرح ہی کروائی. کافی کیسز ایسے ہیں جو ہمیں لگ رہے ہیں کووڈ ہیں اور وہ نہیں رپورٹ ہو رہے. کچھ تو ہمیں پتہ ہے, اگین میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ پازیٹیو ہیں, لیکن ان کی تدفین ہم نے ایسے کرائی ہے جیسے کہ وہ کرونا کے شاید ہوں, جو سرکمسٹانسز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے. لیکن میں ان کو آفیشلی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ نہیں لکھ سکتا اپنے کاغذوں میں, اس لیے کہ جو طریقہ جو ڈیفینیشن ہے, لوگوں کے رشتہ دار ہیں وہ بھی شاید تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں بتانے میں, اور وہ خاموشی سے تدفین کر دیتے ہیں. بہت یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال کرنا مشکل وقت ہے. ایسے کیسز بھی اسپتالوں میں آ رہے ہیں اور تھوڑی تعداد ان کی زیادہ ہو گئی ہے, ہوا براٹ ڈیڈ. اور جب ایک بار کسی کی جان چلی جاتی ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ نہیں لیا جا سکتا, جو ہمیں ایکسپرٹس نے بتایا ہے. لیکن کچھ تفتیش کی اسپتالوں نے کی, ایکس رے وغیرہ لیا ہے, اور وہ جو لنگس کی ایکس رے میں پتہ یہ چلا ہے کہ یہ شاید
मोस्ट प्रॉब्ली फिर उन्होंने एक्सपर्ट से शेयर किया है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनके लंग्स इस तरीके से होते हैं। कराची में अचानक अमवात की तादाद में इजाफा देखने में आया। जिना अस्पताल इमरजेंसी की सरबराह सीमी जमाली कहती हैं कि अचानक होने वाली अमवात से तशवीश फैल गई है। बेशतर अमवात अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थीं। यह भी कहा कि मरीजों की तादाद में इतना इजाफा हो गया है कि कोरोना की तशखीस का अमल मुश्किल हो गया है। जहां कोरोना वायरस के 10 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लियारी जनरल अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों का टेस्ट करवाया गया तो 10 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हो गई, जबकि लियारी जनरल अस्पताल में ना तो हिफाजती सामान है और ना ही फेफड़ों को चेक करने वाली ABG मशीन काम कर रही है। डॉक्टर्स ने भी मरीजों को देखने से इनकार कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान शेख, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल इमरान, ये लियारी जनरल अस्पताल में 10 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी जराए ने हमें बाकायदा रिपोर्ट भी दी है, जिनमें 3 खवातीन हैं, 7 मर्द शामिल हैं। इन मरीजों का ताल्लुक लियारी के इलाके मूसा लेन, बगदादी और दीगर इलाकों से है और इनकी जो उम्र है वो भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है। 30 साल, 25 साल और 55 साल इस तरह इनकी एजेस है। ज्यादातर नौजवान इसमें शामिल हैं और 10 के 10 जो है वो मुसद्दका पेशेंट है कोरोना वायरस के। हैरत अंगेज बात यह है कि ABG मशीन, जो कि फेफड़ों को चेक करने वाली एक मशीन होती है लियारी जनरल अस्पताल की, न सिर्फ वो मशीन खराब है बल्कि इसके साथ ही जो डॉक्टर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं वो शदीद खौफ में मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि लियारी जनरल अस्पताल में तो वैसे ही सहूलतों का फुकदान है और दूसरी जानिब जो है जब ये पेशेंट रिपोर्ट हुए तो ABG मशीन भी खराब है, ना ही उन लोगों के पास हिफाजती किट्स है, ना ही हिफाजती सामान है और जराए ये भी बता रहे हैं कि उन मरीजों को फिलहाल चेक नहीं किया जा रहा और लियारी जनरल हॉस्पिटल में मौजूद है। लियारी जनरल अस्पताल में कोरोना वायरस के 10 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फेफड़ों को चेक करने वाली EBG मशीन भी इस वक्त वहां पर खराब है। हमें अपडेट कर रहे हैं कामरान शेख, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने कोरोना के बाइस सूबे भर में लॉकडाउन में 2 हफ्ते मजीद सख्ती का ऐलान कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर कह दिया कि इन 2 हफ्तों तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। बिला वजह किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। उन्होंने कोरोना पर सियासत करने वालों के आगे हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें कुर्सी की नहीं अवाम की जान की फिक्र है। मुस्तकबिल करीब में भी कोरोना का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। 14 दिन और मजीद लॉकडाउन होगा। डबल सवारी अब नहीं अलाउ करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं। सिंध हुकूमत का लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फिर खबरदार कर दिया, कहा लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए सख्त कर रहे हैं। अगले 14 दिन और मजीद लॉकडाउन होगा। मेरी और आपकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और सख्त हो जाएगा। हमने कहा डबल सवारी अब नहीं अलाउ करेंगे मोटरसाइकिल, सिवाय अगर कोई खातून हो, फीमेल मेंबर हो, हम नहीं करेंगे। वो 3-4 बच्चों के साथ नहीं अलाउ करें। मुराद अली शाह दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद पर काबू न रख पाए, सियासत करने वालों के आगे हाथ जोड़ लिए, कहा मुझे सियासत की नहीं अवाम की जान की फिक्र है। मैं जिम्मेदार हूँ अपने अल्लाह ताला के सामने, इस मुल्क के लोगों के सामने। हर एक आदमी अगर ये सोच ले ना, मैंने पहले भी कहा था ये वक्त इंशाअल्लाह ताला गुजर जाएगा और फिर हम बाकी चीज़ें भी कर लेंगे। इस वक्त यार माफ़ कर दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि सिर्फ लोगों की ज़िंदगी का सोचो। वजीर आला सिंध ने कहा कि सनतों को उस वक्त खोलने की इजाजत देंगे जब वो SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। ताहम नाई, दर्जी, प्लम्बर, कपड़े की दुकान और ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद रहेगी। डबल सवारी भी ममनू होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चारों सूबों में नहीं चलेगी, इंटरसिटी इंट्रासिटी कोई नहीं चलेगी। तो फर्क कोई नहीं पड़ा है। लॉकडाउन और मजीद सख्त है। मुलाजमीन को लाने के लिए फैक्ट्री तक वो अपनी ट्रांसपोर्ट का अरेंज करेंगे, उसकी लिस्ट देंगे। लिस्ट का मतलब उसका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके घर का एड्रेस कि कहाँ से आ रहा है। खुदा ना खास्ता कोई केस आते तो हमें पता हो कि ये कहाँ रहता था, वहां पे हम जल्द पहुंच सके। मुराद अली शाह ने कोरोना फंडिंग से मुतालिक इल्जामात की तरदीद की। वजाहत दी कि 2.5 लाख अफराद में राशन तकसीम किया गया। एक लिस्ट हाथ आ गई है जिसे लहरा लहरा कर दिखाया जा रहा है। 2.5 लाख राशन बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए अभी तक सिंध हुकूमत ने। हाँ, चुपके किए हैं, जाके घरों पे पहुँचाएँ, लेकिन एक एक का शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है। जब चाहे ऑडिट कर लें, जिसे चाहे ऑडिट करना है। इसलिए कि काफिलों में जाके और चेक करना और फिर मुंह की खाना हमें नहीं आता।
मुराद अली शाह ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि मुस्तकबिल करीब में कोरोना का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा, हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। अवाम से अपील है मजीद 2 हफ्ते अपने घरों में रहें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वो समाजी फासले पर सख्ती से अमल पैरा हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो गाड़ी खुद चलाते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की कि वो जब सिंध आए तो इन्हीं गाइडलाइंस पर अमल करें। उन्होंने गवर्नर सिंध की वीडियो से मुताल्लिक कहा कि फौज जफर मौज लेकर कोरोना से लड़ने निकल पड़े, हमें ये काम नहीं आता। एक फौज लेके कोरोना से लड़ने निकल पड़े लोग, हमें नहीं आता। मैं अभी, आपने कुछ ने शायद देखा होगा, मैं यहाँ तो खुद गाड़ी चलाता हूँ, या मेरी गाड़ी में 2 लोग होते हैं, एक ड्राइवर, वो ड्राइवर चाहे मैं खुद हूँ या कोई और हो, एक आगे बैठता है एक पीछे बैठता है, जो SOP दिया हुआ है वो फॉलो करता हूँ। मुझे तो कोई शौक नहीं है कि ले जाना बहुत सारे लोगों को और फिर उधर बेइज्जती खराब करना। वज़ीर आला सिंध मौत की कहानियां सुनाकर लोगों को मायूस ना करें। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का रद्द अमल, कहा कि वज़ीर आला सिंध मीडिया पर आने और लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बजाय सिंध में फैली भूख और अफलास को देखें। भूखे को 2 वक्त की रोटी देना आपकी जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बहुत मानाखेज अंदाज में लोगों के मरने की और अमवात की बात की। जब ये लीडर अवाम में मायूसी फैलाना शुरू कर दें, जिंदगी की बजाय लोगों को मौत से डराना शुरू कर दें, मुराद शाह साहब इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें और उन जिम्मेदारियों में सरे फहरिस्त जिम्मेदारी उन भूखे नंगे गुर्बत और अफलास का शिकार अवाम जो है उनको 2 वक्त की रोटी भी फराहम करना, ये आपकी जिम्मेदारी में आता है। अपना फर्ज भी निभाएं, अपना इख्तियार भी इस्तेमाल करें